हेलो, मैं हूं अंकित और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 17th बीपीएससी प्रीलिम्स को कैसे किया जाए। शुरुआत करने से पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। मैंने लगातार 70वीं और 71वीं का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और मैंने 70वीं का इंटरव्यू दिया है और कुछ नंबर की कमी रहने के कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो आज हम बात करते हैं कैसे 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जाए। तो सबसे पहले हम इसका नेचर समझते हैं। तो इसमें 4 मेन टॉपिक है। पहला है हिस्ट्री, दूसरा बिहार स्पेशल, तीसरा साइंस और चौथा करंट अफेयर्स। यदि हम इस चारों पे अपना पकड़ मजबूत करते हैं तो हम एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां हम बीपीएससी प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में देखा जाए तो लगभग 30 से 35 सवाल आते हैं, कभी कभी 30-32 रहता है, मैक्सिमम 35 तक रहता है। वहीं बिहार स्पेशल में भी 28 से 30, साइंस में 25 से 30 के बीच में और करंट में कभी 30 तो कभी 30 से 35 तक भी सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए। तो हिस्ट्री के लिए सोर्स देखें तो इसमें 3 होता है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट और मेडाइवल से ठीक ठाक क्वेश्चन रहते हैं, बट मॉडर्न सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी कि मैं मॉडर्न पे बहुत ज़्यादा टाइम दूँ और मेरा सोर्स था मॉडर्न में 2 मेन सोर्स था। पहला स्पेक्ट्रम और दूसरा था घटना चक्र। स्पेक्ट्रम से मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करता था और घटना चक्र से मैं क्वेश्चन लगाता था, जिससे मुझे एक तो डाटा फैक्ट याद हो जाते थे जल्दी। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। और एंशिएंट और मेडाइवल के लिए मैंने तमिलनाडु की एनसीईआरटी बुक फॉलो किया है और उसमें मेडाइवल इतना अच्छे से दिया है कि एक बार आप लोग यदि पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। और एंशिएंट में भी घटना चक्र और तमिलनाडु का बुक पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। उसका दूसरा मेजर सोर्स की बात करें तो यह है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं माना जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसी से क्वेश्चन रहता है, सिर्फ बिहार से रिलेटेड रहता है। तो बिहार में भी बिहार स्पेशल में मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और स्कीम्स वगैरह रहता है बिहार सरकार का। तो इसके लिए मैंने एक बुक फॉलो किया था क्राउन का, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। तो क्राउन बुक पढ़ने से ये होता है कि आपको डिटेल्ड नॉलेज हो जाती है सब चीज़ की। और उसके बाद मैं एग्ज़ाम के नज़दीक आता था तो मैं यूटोरिया का एक तथ्य संग्रह आता है हिंदी मीडियम का, मैं उसे पढ़ता था। और साथ ही बिहार स्पेशल में सेंसस, फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह सब एडिटोरिया के बुक में रहता है, तो वो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है साइंस का। साइंस बहुत ही रिजल्ट को, मतलब यदि रिजल्ट के करीब आप पहुंचते हैं, यदि आपका साइंस सही होता है तो चांस बढ़ जाता है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, जिससे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। तो अभी तो 68 के बाद से देखा जा रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों इक्वल रहता है रेशियो में, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री और 10 बायोलॉजी। पर इसको करने के लिए मैंने क्या किया था कि 6 to 12 का एक एनसीईआरटी नोट्स आता है अरिहंत का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, तो मैंने वो फॉलो किया था और साथ में मैंने घटना चक्र लगाया था। तो वही होता है कि घटना चक्र लगाने से आपकी नॉलेज बूस्ट हो जाती है और जो डाटा फैक्ट गलती होते हैं सबका, वो आपका गलती नहीं होता है। उसके बाद है कि करंट अफेयर्स, ये भी एक मेजर सेक्शन है जिसमें 28 से 30 या 30 से 35 क्वेश्चन रहते हैं। तो करंट अफेयर्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसको करने के लिए मैं दो मैगजीन फॉलो करता हूँ। एक BCW का, जो बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला का आता है, जिसको पढ़ने से आप अच्छे सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं और वो डिटेल में रहता है थोड़ा। और इसके साथ जब मुझे डाटा फैक्ट का भी नॉलेज चाहिए तो मैं एडिटोरिया को साथ में ऐड करके चलता हूँ। इससे करंट लगभग आपका सोल्व हो जाता है। और करंट एक ऐसा सेक्शन है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारा बन ही जाएगा। हाँ, बट ठीक है, 80% भी बन गया, 60% भी बन गया तो ठीक है, हो जाता है। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में देखा जाए तो ज़्यादातर बिहार ज्योग्राफी ही रहता है और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 11th की एनसीईआरटी आती है, 2 पार्ट, फिजिकल और इंडिया, तो ये दोनों अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद साथ में घटना चक्र, उसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक, जैसे कि घटना चक्र में आप इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद रिवर है, ड्रेनेज है और उसके बाद मिनरल्स है,
ये एग्रीकल्चर है, ये सब टॉपिक थोड़ा हाईलाइटेड होता है, तो ज़्यादा घटनाचक्र पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर सकते हैं। ये हो गया ज्योग्राफी। उसके बाद आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी में लगभग आजकल देखते हैं तो 71st में और 17th में पॉलिटी का क्वेश्चन इंक्रीज हुआ है और थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड पे गया है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लक्ष्मीकांत में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ सकते हैं, जैसे प्रियम्बल हो गया, गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कैग, ये सब टॉपिक है। और साथ में आप घटनाचक्र जरूर लगाएं, क्योंकि बीपीएससी सिर्फ नॉलेज बेस्ड गेम नहीं है, इसमें एनालिटिकल और नॉलेज दोनों चाहिए। तो घटनाचक्र आपको डाटा फैक्ट वगैरह देती है, साथ ही लक्ष्मीकांत से आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। उसके बाद आता है इकोनॉमी, जिसमें कि मेजर देखा जाता है बजट सर्वे, और आजकल तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से भी आता है। तो बजट में आप इंडिया बिहार दोनों कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट करना होगा, सेंसस करना होगा। इतना करने के बाद आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आप को एक अच्छा नॉलेज हो जाता है और आप प्रीलिम्स को टेकल करने के मोड में आ जाते हैं। और लास्ट में सबसे यही है कि आप पीवाईक्यू को इग्नोर ना करें। कोई अच्छे कोचिंग या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट का जो भी बुक आता है बहुत सारे मार्केट में, किसी एक को उठाए और आप उसको अच्छे से लगाएं और चारों ऑप्शन को अच्छे से एनालिसिस करें। पीवाईक्यू हमें बेस देता है, क्योंकि क्वेश्चन पीवाईक्यू के थीम पे ही बनता है। तो यदि हम पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें एक नॉलेज हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और आगे क्या पूछ सकता है। तो पीवाईक्यू करने के बाद लास्ट में एक मेजर सेक्शंस आता है जिसे हम टेस्ट सीरीज बोलते हैं। तो टेस्ट सीरीज बहुत से कोचिंग का है, आप किसी का लगा सकते हैं। मैं एक डिटेल वीडियो में लाऊंगा कि किस कोचिंग का टेस्ट सीरीज कितना फ़ायदेमंद होता है और मैंने कौन कौन से टेस्ट सीरीज लगाए थे, क्योंकि सारा टेस्ट सीरीज अच्छा नहीं है। कोई क्या करता है, कोई पूरा यूपीएससी मोड में लेके चला जाता है, कोई पूरा आसान दे देता है। हमें इस दोनों को बैलेंस करने के लिए लगाना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज में मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। पहले यही स्ट्रेटजी है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की। यदि आप इसे आगामी 2 महीने तक अच्छे से करते हैं तो उम्मीद ही नहीं सिर्फ भरोसा है कि आप इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यही मेरा स्ट्रेटजी था। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और मैं आगे इसी तरह का टॉपिक आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।